नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र दीक्षित न्यूज 7 हिंदी से। शर्मा जी की चाय पे आज हमें दोबारा आने का अवसर मिला और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आज मैंने शर्मा जी की चाय की दुकान पर आकर अपने पैसे से स्वयं चाय पी। अक्सर ऐसा होता है कि मैं शर्मा जी की जब दुकान पर आता हूं तो मेरे साथ कोई ना कोई संगी साथी रहता है और चाय के पैसे मुझे नहीं देने पड़ते हैं। अब शर्मा जी की चाय की दुकान पे आने के पीछे का मेरा उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बौद्धिक वर्ग, एक बहुत बड़ा बौद्धिक समूह जो है शर्मा जी की चाय की दुकान पे आता है और बहुत सारे अच्छे और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हमें मिलते हैं। तो हम जब चाय का कप उठा रहे थे तो हमारे साथ एक भाई टकरा गए और तब मैंने भाई से कहा कि भाई आप कहा, मैंने उनकी चर्चा में सुना, वो बोले मैं केशव नगर से 15 किलोमीटर दूर से चाय पीने आया हूँ। और जब मैंने उनकी तरफ, उनका केशव नगर का नाम सुनकर मैंने उनकी तरफ अपना अभी कप उठा के चाय का चीयर्स कह दिया। फिर हम दोनों भाइयों के जो है जाम टकरा गए और हम दोनों भाइयों ने चाय की चुस्की ली। चर्चा परिचर्चा के दौरान हमने पाया कि जो भाई का जो व्यक्तित्व है वो हरफन मौला व्यक्तित्व है, इन्हें अपनी सुध नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि भाई साहब के जो चेहरे का तेज है वो एक सन्यासी की भांति है। और मैं देख रहा हूँ भाई साहब अपने थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। खाने पीने से थोड़ा खाने पीने से थोड़ा जो है भाई साहब का जो है लेना देना दूर है। वहीं एक भाई हमारे खड़े हुए जो पड़ोस में एलयू से पढ़े हुए हैं, इनका शारीरिक स्वास्थ्य जो है मुझे याद दिलाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय सेना से ओत प्रोत रहे हैं और इनके अंदर देश सेवा का भी जज्बा रहा। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, थोड़ी थोड़ी जो है बालों की और गालों की जो सफ़ेदी है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं अब आपकी जो यात्रा जो है वो अब नीचे ढलान की ओर उतर चुकी है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है, मैं मानता हूँ भैया कि हम लोगों की उम्र 70-75 साल के तकरीबन है। तो एक ग्राफ बना हुआ है कि जब जैसे आप यूँ जाएंगे तो जब 40 के बाद नीचे उतरने लगते हैं तो बाल पकने लगते हैं, मूछ के, गालों के और ये दाढ़ी के बाल। मेरे भी साथ ऐसा हुआ तो मैं अपना अनुभव मैंने आपके साथ जोड़ दिया। मैं आप एक बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। मेरा नाम आशीष पाठक है। मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। और आपने सही कहा, एज का भी फैक्टर है। तो प्लस जब तक मैं लखनऊ से बाहर काम कर रहा था तो वहाँ पे चीज़ें इस तरह नहीं थी कि हेल्थ सही थी, ये थी। अब खुद को मेंटेन रखते हुए, चाहते हुए भी ना, यहाँ का पॉल्यूशन और यहाँ का जो हवा पानी है ना, वो इतना दूषित हो चुका है कि वो सब इफेक्ट कर रहा है। इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले मैं बहराइच रह चुका हूँ, झांसी रह चुका हूँ, जो मेरा सिविल से रिलेटेड काम था। तो बहुत हरी भरी जगह रहती थी, धूप गर्मी ये सब रहती थी, एसी नहीं रहती थी, मगर वो सब यापन हो जाता था जीवन में। सिविल इंजीनियरिंग मेरी भी फेवरेट ब्रांच रही है। मैं भी सोचता था कभी मैं अगर इंजीनियर बनूं तो मैं सिविल इंजीनियर बनूं, क्योंकि जो जैसे गीता बेस है, सभी धर्मों का सार श्रीमद् भागवत गीता है, वैसे सभी जो ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग की उनका सार मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर। टेक्निकल और सिविल इंजीनियरिंग है। अगर जड़ों से जुड़ना है तो सिविल इंजीनियर। जी जी, सही बात है। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद में आपको जड़ों से जुड़ने का मौका मिला? नहीं, मौका भी मिला, इतना ज़्यादा मौका मिला, इतना ज़्यादा काम मिला कि उससे भागने के लिए मैं सोचता रहा। फिर जब कोविड आया, एमबीए किया कि चलिए अब मैनेजमेंट साइड चले जाएंगे। मगर एमबीए करने के बाद मैनेजर भी बने तो सिविल कंपनी में ही। तो फिर वही सिविल में ही आके करते रहे और चीज़ें चलती रही। अब चल रहा है अपना, जैसे चल रहा है लखनऊ। पाठक जी, अ, अभी जो पेपर लीक के लिए हमारे जो शिक्षाविद है सोनम वांगचुक, जिनका नाम लेते ही हर युवा का जो सर है वो श्रद्धा से झुक जाता है, उनको कल हाईकोर्ट के कोर्ट के निर्देश पे जो वहां से उठाया गया है जंतर मंतर से, ये कहाँ तक जायज है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। मतलब आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उसको आंसर नहीं कर रहे हैं, एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हाँ ना, कोई जवाबदेही नहीं है। उसके बाद कोई अपने मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको भी आप उठा ले रहे हैं। उन्होंने 20 तारीख को जंतर मंतर कहा था, उससे डर रहे थे कि क्या, क्योंकि वो भी एक पीसफुल था। अब आप क्या मानसिकता है इन लोगों की वो तो नहीं बोल सकता हूँ मैं। किसी एक पॉलिटिकली इतना अवेयर नहीं हूँ, ना किसी पार्टी से रिलेटेड हूँ, और ना मेरा कोई एक ओपिनियन स्ट्रांग किसी पार्टी के लिए है। हर बार मैं वोट डालते ही समझता हूँ किसको वोट डालूं जो कम बेईमानी करे या कम चीज़ें करे। किसी एक पार्टी में प्योर नहीं है कि सब सही हो।
मगर मैं हमेशा ही ढूंढता हूँ कि इस बार किसको दूं, मेरे एरिया में कौन खड़ा हो रहा है, अगर मैं अपने एरिया का देखूं, या ये हर बार यही करता हूँ। मगर ये जो चीज़ें हुई है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी कर दी है इन्होंने। अगर आपको उठाना था तो उनके पास आते, उनसे मिलते, उनसे रिक्वेस्ट करते, ये को चादर लगा के और अंदर से नहीं नहीं, ये तो इन्होंने मतलब जिस चीज़ के लिए वो खड़े हो रहे थे, जो चीज़ें बता रहे थे कि ये गलत है, तानाशाही है या जो भी है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, वो उसी चीज़ को मतलब एक स्टैंप लगा दिया उन्होंने, कि एड्रेस भी नहीं किया और उठा लिया। पाठक जी कहीं ना कहीं एक वर्ग इसकी प्रशंसा भी कर रहा है कि जो सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से उठाया गया उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर, तो इसकी प्रशंसा करने वाला जो वर्ग है उसकी मानसिकता आपको क्या नजर आती है? अब क्या, देखिए थॉट आइडियोलॉजीज जो जिसकी जो है, मैं उस पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा कि क्या है, किस तरह उठाया गया। बात फिर वही बात है कि अगर उनको ले जाना था तो एक रिक्वेस्टिंग मोड में बात करके उनको कन्विंस करके ले जाते, वो ना मना कर देते कि नहीं जाऊंगा, तो उसके बाद जबरदस्ती करते कि नहीं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, गलत एग्जाम्पल सेट होगा। आपने एक पीसफुली आपने ट्राई किया एक बार उनको कन्विंस करने को, किसी को भेजा कि पीसफुली अब जाएं, बड़े मतलब छोटे छोटे अधिकारी पुलिस वाले जो बेचारे, उन्होंने कई बार जा गया, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो गए हैं दिल्ली से, मैं दिल्ली में भी मैंने HCL में काम किया है, तो वहाँ मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, कुछ लोग गए भी, उनकी पोस्ट वोस्ट मैंने देखी, उनसे कॉल पे बात की कि हाँ कैसा इन्वायरमेंट है क्या है। मगर जो वहाँ पे कोई उनसे बड़े उच्च अधिकारी जो एक बड़े तमके का लोग होते हैं, उनमें से कोई गया ही नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं गया। और मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं किसी एक जनप्रतिनिधि को, किसी एक बड़े अधिकारी को, उच्च अधिकारी को वहां पर जाना था और उनसे बात करनी चाहिए थी, जो उनके मुद्दे, उनकी सुनवाई होनी चाहिए थी। अच्छा, ये कुछ बात अपनी रखते, ना बैठती बात, फिर जबरदस्ती उठा लेते, तो जो लोग खुश हो रहे हैं या कह रहे हैं सही है उनकी जान बच गई, तो उसमें एक पॉइंट होता। कुछ नहीं, बस एक उठा लिए, कोई मतलब नहीं, मतलब ये लोग बहुत मतलब क्या कहे, बहुत नैरो माइंडेड, बहुत दूर का ना देखने वाले, बस पास का देखने वाले कि हाँ सही हो बच गया। आप दूर का देखिए कि आप आगे भी क्या होगा। आगे पीसफुल इतने बड़े लेवल पे कोई जल्दी उतर नहीं पाता है, इतने बड़े लेवल पे उतरना, इतनी हिम्मत उठाना, इतने एक आदमी है इंडिया से बाहर है, इंडिया को, उसको इंडिया लोगों ने अप्रोच किया, उसने रिप्रेजेंट किया इस मूवमेंट को, इतना बड़ा टेक लिया, आया यहाँ पे, आप उसको बात करिए, कन्विंस नहीं होता आपके टर्म्स एंड आप उसकी 90% बात ना मानिए, 10% मानते, क्या पता उसी में वो कन्विंस हो जाता कि कुछ तो कहीं से शुरुआत हुई, कुछ हुआ नहीं, बस आए उठा ले गए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी गलत था वो। हम विश्व गुरु गुरु बनने की कगार पे खड़े हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप को हाँ, पेपर्स खड़े हैं, हाँ, एक्चुअल क्या है पता नहीं। हम डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर सकते हैं लेकिन सोनम वांगचुक को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर सकते हैं ये, इन लोग के अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते हैं। और